हमारे विवेक भाई 1051 रुपए आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। गाना गिरा है क्या? मैं तन्ने तो प्यारी, मैं प्यारा तेरा, और मैं तेरी गिरी तो छुआरा मेरा। गाना हमको थोड़ा कम आता है, लेकिन आप मैनेज कर लीजिए। मैं तन्ने तो प्यारी, तू प्यारा मेरा, मैं तेरी गिरी तू छुआरा मेरा। पुनीत भाई, जिस दिन इस तर्ज को हमने गाया तो सबने, लेकिन जो मेन 2 पॉइंट है कोई लेके नहीं आ पाए। बिल्कुल बिल्कुल सचदेवा शरारती प्रयास कर सुने। मैं तन्ने तू प्यारी, तू प्यारा मेरा, मैं तेरी गिरी तू छुआरा मेरा। अरे जी तो मेरा ऐसा करे, अरे जी तो मेरा ऐसा करे, तनु का चाचा वालू तन। तो मेरी छाती से लगी रही है, अरे मेरी छाती से लगी रही है, और तावीज़ बना लूं मेरी छाती से लगी रही है, तावीज़ बना लूं मेरी छाती से लगी रही है, तावीज़ बना लूं। ज्योति भाई, सिर्फ 2 बातें मैंने इस गीत के लिए, 2 बातें। प्रयास कि जी तो मेरा ऐसा करे, पहली लाइन इसको नोट करिए, नोट कर लीजिए। पॉइंट नोटेड। जैसा आप इस लाइन को अंडरलाइन करिए, बिल्कुल करिए। एक लोग कॉपी देते हैं, हाँ। एक लोग कॉपी खोलते हैं, बिल्कुल। तब दादा लेते हैं। एक लोग कापी बंद करने के लिए भी रखे गए। दादा, हंसी मजाक की बात अलग है, लाइन को आप नोट करिए। और क्या? मैंने 2 लाइनें ली हैं कि जी तो मेरा ऐसा करे, पहली लाइन। दूसरी, मेरी छाती से लगी रही है, जी तो मेरा ऐसा करे, और मेरी छाती से लगी रही है। इन 2 लाइनों का प्रयोग है। बिल्कुल बिल्कुल 2 लाइनों का प्रयोग है। माता गौरव ने कहा, प्रभु जब मैं मर जाती थी तो आप मेरी काया की मूर्ति बना लेते। नया प्रयोग ज्योति बहन, नया प्रयोग। गिरधारी भैया सुन लो, बहन तो अपनी है। बड़े भैया, जब माता ने कहा कि जब मैं मर जाती थी तो मेरी मूर्ति बना लेते, मूर्ति बना लेते, अरे मेरी भस्म को रख लेते, और क्या? हम गला काट के मुंडमाल का बना लिए। ये क्यों? ये क्यों? क्यों? आखिर क्यों? आखिर क्यों? तो भोले बाबा ने कहा, मेरी प्यारी, अगर तुम्हारी मूर्ति बनाता तो कहीं स्थापित हो जाती, तो कभी कभी जाता देखने। भस्मी बनाता तो कभी न कभी खत्म हो जाती। लेकिन मैंने प्रयोग क्या किया कि मैं महाकाल, तू महाकाली मेरी। शिवजी ने उत्तर दिया कि मैं महाकाल, तू महाकाली मेरी। दादा हमारे डॉक्टर साहब शोभन राजपूत जी तो से 51 रुपए आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सवाल लेके आ गए। बैठो ससुराल जा करो। हमारे ब्रजमोहन मिस्त्री जी, आपने कहा कि भैया गाना सुना देना कि अब की बार ससुराल हमें जाना है। चलिए आपको ठीक है, भेज देंगे। सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं महाकाल, तू महाकाली मेरी, और मैं हूँ त्रिकाल, तू त्रिकाली मेरी। मैं भोला भाला,
बनाता तो हरदम तेरे पास ना रहता। बिल्कुल बिल्कुल। ये सुनील पटेल जी, थाना इंदलगढ़, आप तो से 51 रुपए हमारे लिए, 51 रुपए ज्योति बहन के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा पुरस्कार जब आप देना तो मैं जब कटपीस गा लूं उसके बाद देना थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। दादा आप लिख लीजिए, अभी मैं बोल दूं। सुनिए कि मैं कहा काल तू महाकाली मेरी, और मैं महाकाल तू महाकाली मेरी, और मैं हूँ त्रिकाल तू त्रिकाली मेरी, मैं भोला भाला भोली भाली मेरी, और मैं घर वाला घर वाली मेरे। तो मैंने तुम्हारी मूर्ति इसलिए नहीं बनाई, क्यों? मूर्ति बनाता तो कहीं स्थापित हो जाती। और क्या? तो जी तो मेरा ऐसा करे, पहला कि जी तो मेरा ऐसा करे कि फिलहाल बना लूं तने। मूर्ति उर्ति नहीं, अरे जी तो मेरा ऐसा करे कि फिलहाल बना लूं तने। तूने मुझसे सवाल किया कि मुंडमाल क्यों बनाया, तो मैंने सोचा कि मेरी छाती के लगे रही है, हरदम छाती के लगे नहीं, मेरी छाती के लगे रही है, लगे यानी पास पास, तो मेरी छाती के लगे रही है, तो मुंडमाल बना लूं तने। छाती के लगे रही है, तो मुंडमाल बना लूं तने। मूर्ति बनाता तो हरदम तेरे पास नहीं रहता, बसमी बनाता तो खत्म हो जाती तू कभी ना कभी। तो मैंने सोचा कि फिलहाल बना लूं तने, मेरी छाती के लगे रही है, मेरी हमेशा छाती के पास रहेगी, और क्या? मेरे सीने के पास रहेगी, तो मेरी छाती के लगे रही है, तो मुंडमाल बना लूं तने। बोले सच्चे दरबार की जय। बढ़िया कार्यक्रम सुन रहे थे अभी आप लोग। हाँ, तुलसीदास जी के बाद नहीं का नंबर है, और क्या? ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं। सारी जितनी पुस्तकें हैं संसार भर में, उस सारा ज्ञान इनके पास है। जवाब जब समझ में नहीं आ रहा है तो क्यों उसके पीछे परेशान है? और क्या? लेकिन अच्छा ज्ञानी है आप। महाराज, हमने आपको टोका नहीं, क्योंकि गाना आदित्य भैया ने लिखा था। आप कह रहे नया शरीर मिला, अरे धड़ धड़ पुराना ही है, बकरी का सर नया लगाया गया। सर नया है और धड़ तो वही है, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि नया शरीर मिला? फंस गया मामा। जिस समय दक्षराज को बकरी का सर लगाया गया, उस समय वो भोले भोले नहीं बोल रहे, उन्होंने केवल गाल बजाया, क्षमा याचना की, बस। अब अगर किसी पुस्तक में लिखा हो कि उस बकरे के सर ने भोले और भोले की आवाज लगाई है, आपने केवल अपने गीत में ये सिद्ध करने के लिए जबरदस्ती लगाया है। ये कहीं किसी पुस्तक में अगर लिखा है मान्यवर, तो दिखाना, इसका प्रमाण देना, और ना मिले तो फिर फंसे चक्कर में। ऐसे ज्ञानी हो। हेलो, आवाज बढ़ा दीजिए इससे भैया। और हेलो हेलो, हबिंग ज्यादा हो रही है, साफ कर दीजिए भैया। ये
कानून के रक्षक, एक मजबूत स्तंभ, कानून के सम्मानीय बड़े भैया श्री सुनील पटेल जी, थाना इंदरगढ़, आपकी ओर से 51 बधाई दोनों पार्टियों के लिए आई हैं। मैं हृदय से आपका स्वागत कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये केवल हमने आपको नहीं टोका, आप जबरदस्ती इसको फिट कर रहे हैं अपने गाने में। और क्या? कहीं नहीं लिखा है कि उस बकरे धड़ में, राजा दक्ष के धड़ में बकरे का लगा सर, भोले भोले चिल्ला रहा। कहीं लगा हो तो बताना, कहीं कहा हो तो। और कह रहे तुमको हमारे मोटापे का अफसोस है। हमको अफसोस बहुत बातों का है, लेकिन अब हम सब बातें तो कह नहीं सकते। रक्षाबंधन आ रहा है, अरे तुम पहले अभी उधार पहले का ये हमसे बोले बहन जी इस बार थोड़ा हमारा बजट कमजोर है। हाँ। ये जो नेट चार का मामला है इसको अगले साल ले लेना। और क्या? अब ये डबल हो गया है, तो उधार तो पहले दिया नहीं, अब की बार का क्या हम उम्मीद लगाए। दोनों बाकी है। हाँ, रक्षाबंधन आ रहा है तो दोनों पिछले साल का और इस साल का दोनों जोड़ के दे दीजिएगा। आप फिर आपने बातें बनाई, अगर मेरी बात में सच्चाई है, महाराज जिन्होंने कहा वो बकरे का सर कह रहा है भोले वो भोले, कहीं लिखा है आपने, कहीं पढ़ा आप लोगों ने? ना। लेकिन जबरदस्ती आपने इसको फिट कर दिया। फिर आप कह रहे हैं जो नहीं है, फिर वो कैसे बोल रहे हैं? जवाब हमने आपको दिया, आपको हजम नहीं हुआ। फिर आप कह रहे भगवान राम प्रकट हो गए। अगर हम प्रसाद वितरण पीछे चल रहा है, आप लोग प्रसाद भी लेते रहें, लेकिन एक एक करके जाएं आराम से। और श्री राम जी का प्राकट्य, वो अपने धाम चले गए। हाँ। भगवान श्री राम जी का प्राकट्य केवल इसीलिए हुआ, उन्होंने केवल शिव जी को आदेश दिया कि आइए जाइए जाइए आप विवाह रचाइए पार्वती से। ये बात। मेरी बात इससे अलग थी। आपने कामदेव की बात की, कहा सब में कामदेव है, सब में कामदेव है। मेरी बात इससे अलग है। एक बार शिव जी पार्वती जी के विवाह में एक रात के लिए कामदेव जी सशरीर आए, प्रकट हुए, इसलिए मेरी बात कह रही थी कि रति को सशरीर मिले कामदेव। तो पहले समझ लिया करो, फिर किसी बात पर टिप्पणी किया करो। और जो जवाब आपने दिया है, कह रहे हैं सावन में ही जाते हैं लोग पाहुन। अरे सावन में नहीं, सबसे ज्यादा होली में जाते हैं पाहुन ससुर। और क्या? सावन में पाहुन नहीं जाते, सबसे ज्यादा पाहुन होली में जाते हैं। झूले क्यों पड़े इसका कारण है, लेकिन अब तुमको पता हो तो तुम बताओ। और क्या? तुमको पता कुछ नहीं है, तुम खाली बने ज्ञानी हो। तुमको आता जाता कुछ नहीं, केवल तुम बने ज्ञानी हो। हाँ, दो चार धुन आपने सेट कर ली, आलाप लगाना आ गया तो कीर्तन गाना भी आ गया। और क्या? बढ़िया है, ठीक, अच्छा गाते आप हमसे अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी बात कह रही थी कि झूले पड़ गए गावन गावन। क्या कर रहे हैं कि झूले हमारे घरों में जब बच्चे सावन से पहले झूला डालते हैं तो माताएं बहनें घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उतारो। और क्या? उतारो झूला, झूला उतार दो। इस समय देवियां, इस समय देवता, इस समय महारानी झूला झूल रही हैं। खबरदार अगर सावन से पहले झूला डाला तो।
लेकिन अब आपको पता ही नहीं, क्या बताओगे? इधर उधर का जवाब ले आए, जवाब हो गया। ठीक, आप लोगों ने जवाब सुना है और पाहुन का आनंद लिया है। ठीक, बढ़िया है। बताइएगा अगर कहीं लिखा होगा तो। हाँ, कि राजा दक्ष को जब बकरे का सर लगा तो वो भोले और भोले बोल रहे हैं। बकरा केवल हिनहिनाता है बस। बकरा और क्या कर सकता है भाई? लेकिन चलिए ठीक है। एक गाना बढ़िया है। कौन सा? मैं प्यारी तू तन्ने, मैं प्यारा तन्ने। मैं तन्नों से प्यारी तू प्यारा मेरा, मैं तेरी गिरी तू छुआरा मेरा। तो जी तो मेरा ऐसा करे कि जी तो मेरा ऐसा करे कि काचा ही खा लूं तुझे। हाय रे मेरी छाती के लग रही है, ताबीज बना लूं तुझे। तेरी छाती से लग रही है, ताबीज बना लो तुझे। तेरी छाती से लग रही है, ताबीज बना लो तुझे। आपको जवाब ऐसा मिला नहीं होगा। सुनिए, ऐसा नहीं है कि दादा को आप जानते नहीं। दादा को आप जानते भी हो, मानते भी हो। कीर्तन कीर्तन जितने भी कीर्तन जगत में लोग हैं, दादा को सब लोग मानते हैं, लेकिन जो हृदय से मानते हैं, लेकिन मानने में भी फर्क है। जैसे आप हमको दिल से मानते हैं, मानने में भी फर्क है। और ये हमारे बड़े चाचा जी आपकी ओर से ये 51 पद प्रदान है, मैं नमन कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आप दिल से दादा को मानते हैं, तो जरा देखिएगा, मैं निवेदन कर रही हूँ, आप लोग भी सुनिए। कहा कि मुंड माली बना लूं तुझे, फिलहाल बना लूं तुझे, मेरी छाती के लगे रहिए, मुंड माल बना लूं तुझे। यानी भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि मैं इसीलिए तुमको मुंडमाला में पहने हुए हूं कि मेरे हृदय के करीब रहोगी। लेकिन आइए, मैं प्रयास कर रही हूं। जब भगवान शंकर जी ने काली जी से पूछा, जिस समय दुष्टों का संहार कर रही है माता काली और उनके मुंडों को अपने गले में धारण कर रही है, जब क्रोध शांत हुआ, गुस्सा शांत हुआ काली जी का, तो भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, उनसे पूछा, कि दुष्टों को मार करके तुमने उनके मुंडों को पहन रखा है, क्यों? तो देखे, कहा ये मेरे पुत्र हैं। काली जी ने कहा, जिनको मैंने मारा है ये मेरे पुत्र हैं। जरा सुनिएगा, निवेदन कर रही हूँ जवाब को। काली जी ने कहा कि आप है कपाली, कपाली में भी माता कहने लगी, शंकर जी कहने लगे, सुनिएगा, कि आप है कपाली, कपाली में भी। काली जी ने माता काली ने भगवान भोलेनाथ से कहा, कपाली यानी मुंडों को धारण करने वाले अगर आप हैं, तो मैं भी कपाली हूँ। मैंने हाथी से
मेरी छाती से लगे रहे ये तो मुंड माल बना लो तेरी छाती से लगे रहिए मुंड माल बना लो तुझे। तेरी छाती से लगे रहिए मुंड माल बना लो तुझे। मेरी छाती से लगे रहे ये मुंड माल बना लो इन्हें, मुंड माल बना लो इन्हें। बोले शंकर भगवान